हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिंह। बच्चों कैसे हैं आप लोग? बच्चों कुछ टाइम पहले मैंने ग्रेटर देन फंक्शन को इंटीग्रेट करने की विद लिमिट्स के साथ आपको एक ट्रिक बताई थी। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक थी, मतलब 5 सेकंड में आंसर आ गया था। पहले तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो ट्रिक क्या थी, उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो एंड तक। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी वो ये बताई थी कि अगर लिमिट ए से लेकर बी तक ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ एक्स हमें इंटीग्रेट करना है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं स्टार्टिंग विद लोअर लिमिट ए प्लस 1 ए प्लस 2 टिल वी गेट अपर लिमिट -1। मतलब ऊपर वाली लिमिट से एक कम हमें लिखना है, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और ये जो पूरी वीडियो अगर आपको देखनी है तो ऊपर आई का बटन है, आप क्लिक कर सकते हैं, आपको वीडियो निकल कर आ जाएगी। आप उस वीडियो को देखना, आपको ट्रिक समझ आ जाएगी। फिर भी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज मैं 1 से लेकर 5 तक अगर आपसे बात करूँ ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ एक्स की, तो व्हाट इज माय आंसर? माय आंसर इज स्टार्टिंग विद 1 प्लस 2 प्लस 3। मतलब एक जोड़ते चले जाओ, कहाँ तक? अपर वाली लिमिट से कम तक, यानी कि 4 के बाद हमें नहीं जोड़ना, 5 थी, एक कम तक जोड़ा, दैट इज माई रिक्वायर्ड फाइनल आंसर। इज इट क्लियर? बहुत ही बेहतरीन ट्रिक थी। 5 सेकंड 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो ध्यान रखना बस लिमिट्स का। क्लियर? चलिए अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके कंपटीशंस वगैरह में आता है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है वो क्वेश्चन जो हमें करना है। 0 से लेकर 1.5 लिमिट है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन फंक्शन dx। इसका आंसर क्या होगा? देखो क्वेश्चन कराने से पहले हम लोगों को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये होता क्या है। तो चलिए पहले ध्यान से देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स। क्या लिखा मैंने? इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स। एक्चुअली में इसका मतलब यह है कि एक्स की हमें वो वैल्यू लेनी है जो इंटीजर हो और एक्स से पहले हो। एक्स से पहले का मतलब आपको बता दूं क्या मतलब हुआ। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं 2.9, तो व्हाट इज द आंसर? तो बच्चों आप नंबर लाइन पे देखिए 2 और 2.9 कहाँ होता है। देखिए 2 यहाँ पर है, 2.9 आपका यहाँ होगा। तो ये हमारा जो x है 2.9, इससे पहले की लेनी है हमें इंटीग्रल वैल्यू, तो माय आंसर इज 2। और अगर मैं बात करूं 2.1 की, 2.1 भी यही होगा, इससे पहले की इंटीग्रल वैल्यू वो भी आपकी 2 होगी, स्टिल द आंसर इज 2। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं 2 की, तो भी आंसर 2। हमें लेनी इंटीग्रल वैल्यू है, लेकिन कैसी? जो x के इक्वल हो या x से कम हो, उससे आगे नहीं जाना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं -1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि वेयर इज -1.9। देखिए -1.9 यहाँ पर होता है, ठीक है, तो इसी ग्रेटेस्ट फंक्शन क्या हो जाएगा? दैट इज -2। नंबर लाइन पे इससे पहले की इंटीग्रल वैल्यू दैट इज -2। क्लियर? तो ये मैंने आपको बताया दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर x 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो व्हाट इज द आंसर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? द आंसर इज 0। क्यों? क्योंकि हमें 1 से पहले की इंटीग्रल वैल्यू लेनी है एंड दैट इज 0। ऐसे ही बच्चों अगर हमारा x 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो बच्चों व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर 1 हो जाएगा। तो बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अब हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे और आप देखना कितना आसान क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा लॉजिक आपको ध्यान रखना है कि हमें इंटीग्रल वैल्यू का आंसर क्या लिखना है। एक्चुअली व्हाट इज द फंक्शन ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार। बच्चों इंटीग्रेट करने से पहले हम लोगों का ये मकसद है कि जो ये लिमिट है ना, वी हैव टू ब्रेक दिस लिमिट अकॉर्डिंगली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि मैं इसको कैसे ब्रेक कर रहा हूँ। देखिए 0 से लेकर 1 तक, पहली बात तो ये x नहीं है, ये है एक्स स्क्वायर। तो 0 से लेकर 1 के बीच में अगर कुछ भी x होगा, कुछ भी एनी वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा? डेफिनेटली एक्स स्क्वायर हमारा 1 और 0 के बीच में ही लाई करेगा। तो उसका ग्रेटेस्ट फंक्शन क्या होगा? वो भी हमारा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो कहने का मतलब ये है, तो जो इंटीग्रेशन है ना 0 to 1, इसके बीच में आपका आंसर आएगा हमेशा 0, क्योंकि इसी एरिया में लाई करेगा। द आंसर इज 0। आई थिंक आप लोगों को चीज़ समझ आ गई होगी। अब उसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ 1 से लेकर 1.5 तक, सपोज हम यहाँ तक लिमिट ब्रेक करते हैं,
तो बच्चों 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, आंसर 1 आ गया। लेकिन 1.5 का स्क्वायर क्या हो गया, 1.5 का स्क्वायर हो गया 2.25। दैट मीन्स आंसर कितना आ गया उसका, 2 आ गया। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो आंसर आ गया 2.25 और उसका ग्रेटर देन फंक्शन लेता हूं तो आंसर 2 आ गया। ये देखिए, तो यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। एक बार तो 1 आ रहा है, एक बार तो 2 आ रहा है, तो इसका मतलब इसके बीच में भी कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट होगा जहां पर ये इंटीग्रेशन ब्रेक हो रहा होगा, जहां पर हमारी एक इंटीग्रल वैल्यू आएगी और सिर्फ एक इंटीग्रल वैल्यू आएगी। तो आप खुद देखिए 1 कहां तक आएगी, ये आपको देखना है बच्चों। सिंपल सा लॉजिक है, आपको दिख रहा है 2.25, यानी कि 2 से पहले ऐसी क्या वैल्यू होगी जिसका स्क्वायर करने पर सिर्फ वो 2 ही होगा और उसके बाद 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, दैट इज ओनली √2। बिल्कुल क्लियर है। आप खुद देखिए, अगर एक वैल्यू हमारी √2 होती है और उसके बाद मैं 1.5 तक लेता हूं, बहुत ध्यान से देखना, √2 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 1.4। अगर आप √2 का स्क्वायर करेंगे ना तो आ जाएगा आपका 2, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूं 1 और √2 के बीच में x है, तो बच्चों इस बीच में x स्क्वायर क्या होगा, व्हाट इज x स्क्वायर, इस बीच में x स्क्वायर आपका लाई करेगा 1 और 2 के बीच में ही, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 होता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। क्लियर। तो इस बीच में इसकी जो ग्रेटर इंटीग्रल वैल्यू होगी दैट इज इक्वल्स टू 1, इससे ज्यादा नहीं होगी। ये मैंने आपको बताया था, जो ग्रेटर इंटीग्रल फंक्शन होता है उसकी वैल्यू होती है पहले वाली इंटीग्रल वैल्यू। इज दैट क्लियर। अच्छा, अब अगर मैं √2 से ऊपर थोड़ा सा चला जाऊं, मान लो मैं आपसे कहता हूं जैसे इसकी वैल्यू होती है 1.14, अगर मैं थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू ले लूं 1.5 ले लूं, जैसे कि ये 1.5 यहाँ ली थी, तो आपका आंसर आया था 2.25, ठीक है। चलिए 1.49 ले लीजिए, आप उसका स्क्वायर निकालेंगे ना तो इट में पॉसिबल वो 2 से ज्यादा चली जाए। तो जो भी आंसर आपका आएगा ना इस बीच में √2 और 1.5 में, अगर x इसके बीच में लाई कर रहा है बच्चों, तो जो इसका स्क्वायर है ना वो 2 से बड़ा हो सकता है या 2 के इक्वल हो सकता है, अगर ये इक्वल होगा तो, ठीक है। और यहाँ पर 2.25, आप ये देखिए इसका स्क्वायर आपका 2 से बड़ा हो गया, लेकिन 2.25 से स्टिल छोटा है, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आएगा, अगर ये निकाला जाए तो दैट इज इक्वल्स टू 2। वाई 2, क्योंकि इससे पहले की हमें इंटीग्रल वैल्यू लेनी है। इज दैट क्लियर। मतलब इसमें एक तो आपको इंटरवल ब्रेकिंग का ध्यान रखना था, दूसरा व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये आपको पता होना चाहिए था। तो ये 3 जगह ब्रेक हुआ है, 0 से 1 तक 0 आंसर आएगा, आगे आपका आंसर 0 dx प्लस दूसरी ब्रेकिंग हुई है आपकी 1 से √2 तक, इसका आंसर आ गया आपका 1। और बच्चों तीसरी ब्रेकिंग हुई है आपकी √2 से 1.5 तक, इसका आंसर आ गया आपका 2। क्लियर। ये पता है कंफ्यूजन क्यों है इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें स्क्वायरिंग थी। अगर स्क्वायरिंग नहीं होती, सिंपल क्वेश्चन होता, तो 0 से 1 और 1 से 1.5 आंसर खत्म, 0 से 1 तक 0, 1.5 से 1 आंसर खत्म। लेकिन स्क्वायरिंग में बीच में जितने भी रूट फंस जाते हैं ना, उसका भी हमें निकाल के देखना पड़ता है। इज दैट क्लियर। बस बच्चों ये ब्रेकिंग इंपॉर्टेंट थी। अब तो आप फटाफट इंटीग्रेशन कर ही लेंगे, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये आप देख लीजिएगा, नहीं समझ आई तो वीडियो रिवाइंड कर लेना, मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब आप बताइए क्या आंसर आएगा। अब तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया, पहले का तो आंसर 0 ही हो गया, दूसरे का x हो गया, लिमिट आपको लगानी आती है ही, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इसका हो जाएगा 2x, अपर लिमिट लोअर लिमिट आपको लगानी आती है ही। व्हाट इज आंसर, द आंसर इज √2 - 1। व्हाट इज आंसर, 1.5 - √2। तो बच्चों अगर देखा जाए तो फाइनल आंसर आ गया, ये हो गया 3 - 2 √2, 3 में से 1 गया दैट इज 2, और √2 और इसमें सब्ट्रैक्ट करूंगा दैट इज -√2। दिस इज माई फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। इज दैट क्लियर। तो बच्चों ये इंटीग्रेशन इसी तरीके से होता है। इसमें एक क्वेश्चन और था, मैंने एक बुक में और देखा था, उसमें लिमिट थोड़ी सी इन्होंने बढ़ा दी थी, ठीक है। उसकी ब्रेकिंग और देख लेते हैं कैसे होगी। मान लीजिए यही क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, अगर 1.5 की जगह 2 आ जाए, आप कैसे ब्रेकिंग करोगे। देखो सिंपल सा लॉजिक है, अभी तो मैंने आपको जो बताया 0 से 1 के बीच में अगर x है तो x स्क्वायर आपका कितना और किसके बीच में लाई करेगा, x स्क्वायर लाई करेगा 1 और 0 के बीच में, और ग्रेटर देन फंक्शन हो जाएगा आपका 0। पहली ब्रेकिंग तो ये हो ही गई, बात खत्म, 0 से 1 के बीच में 0। दूसरी ब्रेकिंग भी आपको समझ आ गई, √2 तक, क्योंकि x अगर आपका इसके बीच में लाई कर गया
तो एक्स स्क्वायर आपका लाई करेगा 1 और 2 के बीच में। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करने पर आपको समझ आ जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा आपका 1। तो चलो ये भी बात समझ आ गई हमें। अब बच्चों तीसरी ब्रेकिंग क्या होगी, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि हम 1.5 तक नहीं जाएंगे, हमें उससे आगे जाना है, हमें 2 तक जाना है। तो आप ये देखिए 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √2 का स्क्वायर क्या हो गया, वो हो गया 2, यानी कि 2 और 4 के बीच में कहीं ना कहीं 3 लाई कर रहा है। लेकिन वो 3 कहाँ लाई कर रहा है, वो लाई सिर्फ करेगा √3 पे, क्योंकि आप √3 का स्क्वायर करोगे तभी तो 3 आएगा। इज दैट क्लियर ना। तो √2 से √3 तक अगली ब्रेकिंग होगी। अगर x आपका यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है, तो x स्क्वायर आपका लाई करेगा 2 और 3 के बीच में, क्योंकि आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देंगे। तो उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज 2, पहले की इंटीग्रल वैल्यू। तो आपका ये ब्रेक कैसे होगा, √2 से √3 तक एक बार फिर से ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2। इज दैट क्लियर। मेरे ख्याल से आप लोगों को चीज़ समझ आ गई होगी। और अगला ब्रेकिंग आपको पता ही है, डायरेक्टली 2 तक होगा। तो नेक्स्ट ब्रेकिंग इज √3 से 2 तक और इसका आंसर आ जाएगा आपका 3। क्लियर, क्योंकि x अगर इसमें लाई कर गया, आई रिपीट, तो जो आपका x स्क्वायर होगा वो लाई करेगा 3 और 4 के बीच में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 3। तो बच्चों ये ब्रेकिंग ध्यान रखना, ये 2 क्वेश्चन थे, एक पहला और एक दूसरा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं दोनों क्वेश्चन मैंने बुक्स में भी देखे हैं और कंपटीशन वगैरह में भी आते हुए देखे हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। दीज क्वेश्चन आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि ये सॉल्व करके फाइनल आंसर क्या आएगा। पहले का 0 कोई टेंशन नहीं, दूसरे का x लिमिट 1 से √2, देन 2x लिमिट √2 से √3, देन 3x लिमिट √3 से 2। तो बच्चों इसका तो आंसर आ गया √2 - 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फॉर्मूला आपको पता है, √3 - √2 ये भी आपको पता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस ये हमें लगा देनी है। तो माय आंसर इज √2 - 1 प्लस 2 √3, √3 आएगा ना, बिल्कुल, 2 √2 6 माइनस 3 √3। तो जितने भी बिना रूट वाले पहले वो इकट्ठे कर लीजिएगा। 6 में से 1 गया, दैट इज 5। उसके बाद √3 वाले कर लीजिए इकट्ठे, 2 √3 माइनस 3 √3, दैट इज माइनस √3, ठीक है। फिर 2 वाले, तो ये हो गया माइनस √2। दिस इज माई रिक्वायर्ड फाइनल आंसर। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है समझ आ गया होगा। कई बार क्या होता है मैं बहुत फास्ट पढ़ा देता हूँ, दैट डिपेंड्स, क्योंकि मुझे पता था कि एक ट्रिक मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ग्रेटेस्ट फंक्शन पहले हो चुका है, थोड़ा सा क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों को फास्ट लगाओ। तो बच्चों वीडियो रिमाइंड करके देख लेना। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। और किसी भी क्वेश्चन की आपको वीडियो बनवानी है ना, तो वो भी लिख के भेज देना, आपको वीडियो बना के भेज दूंगा। बच्चों शेयर कर देना प्लीज़ वीडियो को, चैनल को भी शेयर कर देना, और जो ये मैंने ये वीडियो बनाई है ना, इसको प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। आपका सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।